टाइम ट्रैवल एक ऐसा शब्द जो साइंटिस्ट की दुनिया में बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। ग्रेट माइंड्स लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड नील टाइसन ये मानते हैं कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है, बट ऑन दी अदर हैंड स्टीफन हॉकिंग ने अपना टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट पार्टी से ये प्रूव भी किया है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। तो आखिर किसका बात सच माने? चलिए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर टाइम क्या है, क्या टाइम रियल भी है, और अगर रियल है तो टाइम ट्रैवलिंग कैसे पॉसिबल है, टाइम डायलेशन क्या होता है और क्या रियलिटी में टाइम ट्रैवलिंग वाला मशीन बनाया जा सकता है। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपको भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट एक्साइट करता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। यूनिवर्स के बिगिनिंग से लेकर प्रेजेंट डे तक टाइम को एक अनचेंजिंग एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। इसे आज के दिनों में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में ही मेजर किया जाता है। लाइक कल क्या क्या किया था, आज क्या करना है और कल क्या करेंगे। बट ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक का एक सिंपल आंसर होगा, क्योंकि टाइम इतना भी सिंपल नहीं है। 17th सेंचुरी में आइजैक न्यूटन ने टाइम को एक एरो की तरह डिफाइन किया था, जिससे एक बार बो से छोड़ दे तो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा और कभी डेविएट नहीं करेगा। विच मीन्स कि टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो अर्थ में हो या फिर जुपिटर में या फिर कोई डीप स्पेस में। बट 1907 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये पोस्टुलेट किया कि टाइम कांस्टेंट नहीं है, बल्कि एक रिवर की तरह फ्लो हो रहा है, और ये फ्लो ग्रेविटी की वजह से इफेक्ट भी हो रहा है। जस्ट लाइक रिवर के फ्लो में अगर कोई एक बड़ा पत्थर आता है तो उसका फ्लो स्लो हो जाता है, वैसे ही ग्रेविटी जहाँ जितना ज़्यादा होता है टाइम वहाँ उतना स्लो हो जाता है। अब आई नो कि ये कॉन्सेप्ट बहुत लोग को पता होगा, बट चलो आज टाइम के कॉन्सेप्ट को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी समझते हैं। इमेजिन करो कि अगर आपसे कोई यूनिवर्स के एज पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? वेल ऑब्वियसली 13.6 बिलियन ईयर्स, राइट? वेल रॉन्ग, क्योंकि इसका सही जवाब होगा 13.6 बिलियन अर्थ ईयर्स, क्योंकि अर्थ को अप्रॉक्स 365 डेज लगता है अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने में, विच इज़ कंसिडर्ड 1 ईयर ऑन अर्थ। यही चीज़ अगर हम लोग मार्स में रह रहे होते तो हम लोग बोलते कि हमारा यूनिवर्स 7.2 बिलियन ईयर्स का है, क्योंकि मार्स को अप्रॉक्स 688 अर्थ डेज लगता है अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने में, जो कि 1.88 टाइम्स ज़्यादा है। इसी एग्जाम्पल से समझे तो हमारा यूनिवर्स का एज 60 ईयर्स भी बताया जा सकता है अगर हम इसको सन के गैलेक्टिक ईयर से कैलकुलेट कर रहे होंगे, क्योंकि अपने सन को पूरा गैलेक्सी का ऑर्बिट करने में 230 मिलियन अर्थ ईयर्स लगता है। तो समझ रहे हैं ना, हर एक चीज़ का ऑर्बिट चेंज होने से टाइम का पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो रहा है। आई होप कि आपको टाइम से रिलेटेड एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, बट फिर भी अगर आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग में वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। वेल सिंपल एंड शॉर्ट आंसर में समझे तो आंसर है यस। आप अभी टाइम ट्रैवलिंग कर भी रहे हो by moving at an impressive rate of 1 second per second in the future. But obviously हम लोग को इस टाइम ट्रैवल की बात नहीं करना है, राइट? तो चलो टाइम ट्रैवल को सही से समझने के लिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्यूचर ट्रैवल एंड पास्ट ट्रैवल। इंटरस्टेलर मूवी में आपने देखा ही होगा कि जब कूपर एंड उनके क्रू मेंबर्स एक्सोप्लैनेट के सर्च में एक ओशन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने जाते हैं तो उनका एक मेंबर रोमिली ब्लैक होल को स्टडी करने के लिए स्पेसशिप में ही रुक जाता है। अनफॉर्चुनेटली जब कूपर शिप में रिटर्न आता है तो रोमिली 23 साल तक एज कर चुका होता है, जबकि कूपर के लिए कुछ भी टाइम नहीं बीता होता है। इस जगह रोमिली के लिए और कूपर के लिए टाइम का फ्लो अलग अलग स्पीड से फ्लो कर रहा था, और इसे हम टाइम डायलेशन के नाम से भी जानते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने यह बताया कि टाइम एंड स्पेस एक दूसरे से लिंक्ड है। जब हम बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारे लिए टाइम बहुत स्लो हो जाता है, या फिर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के नियर होते हैं जिसका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होता है, तब भी टाइम बहुत स्लो हो जाता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इक्वेशन से ये बताया जा सकता है कि अगर हम नियर लाइट के स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो एक दिन में हम लोग ऑलमोस्ट 197 ईयर्स फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। इस टाइप का टाइम ट्रैवल थ्योरेटिकली पॉसिबल भी है और सेफ भी, बस हमें अपना करंट टेक्नोलॉजी एडवांस करने का ज़रूरत है। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा पास्ट ट्रैवल की तरफ, जो कि एक ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि पास्ट में ट्रैवल करने से पैराडॉक्सेस एग्जिस्ट करने लगते हैं, बट फिर भी कुछ रिसर्च ये सजेस्ट करता है कि पास्ट में ट्रैवल सेफली किया जा सकता है। एक तरीका है वर्महोल्स का इस्तेमाल करके, जो कि स्पेस में एक नेचुरल फेनोमेनन है। वर्महोल स्पेस में डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, विच मीन्स वर्महोल्स के दोनों एंड पर टाइम भी डिफरेंट हो सकता है। बाय द वे आप लोग को ये बता दें कि हम लोग को अभी तक कोई वर्महोल्स मिला नहीं है, बट फिर भी साइंस ये स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि वर्महोल स्पेस में बहुत कॉमन हो सकता है। ऑल्दो ये नहीं बताया जा सकता है कि वर्महोल्स में ट्रैवल कैसे किया जाए। एक और आइडिया है जिससे इन्फिनिट सिलेंडर के नाम से जाना जाता है,
जो स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करके पास्ट में जाना पॉसिबल कर सकता है। बट ऑब्वियसली ये आइडिया अभी प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है। कुछ दिनों पहले मैंने कुर्ज़कसात का एक वीडियो देखा जिसमें वो ब्लॉक यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर रहे थे। इस टाइप के यूनिवर्स में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पहले से ही डिसाइडेड रहता है, इसलिए इस यूनिवर्स में अगर स्पेस को सही से मैनिपुलेट कर पाए तो पास्ट एंड फ्यूचर में ट्रैवल करना आसान होता। अब आइंस्टाइन ने भी अपने एक थ्योरी बताते वक्त ऐसे यूनिवर्स के बारे में बात किया था जिसमें टाइम ट्रैवलिंग करना एक कॉमन प्लेस हो। उन्होंने बताया था कि अगर हमारा यूनिवर्स रोटेट कर रहा होता इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग, तो सिर्फ स्पेस में एक फ्लो को पकड़ना पड़ता जो फ्यूचर या पास्ट में जा रहा होता, एंड टाइम ट्रैवलिंग वुड हैव बीन अ कॉमन प्लेस। बट ये सब एक दूसरे यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारा खुद का यूनिवर्स एक्सपैंडिंग है और इसमें टाइम फोर्थ डायमेंशन का रोल प्ले कर रहा है। आई नो कि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद भी टाइम ट्रैवलिंग बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट लग रहा होगा, क्योंकि एक वीडियो में टाइम ट्रैवलिंग को समझाना बहुत ही मुश्किल भी है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग भी। तो चलिए आज एक टारगेट सेट करते हैं, एम करते हैं 100 लाइक्स का। अगर आपको इससे रिलेटेड सेकंड वीडियो भी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।